अभी तो काफी बाकी है। आई थिंक 20 दिन और लग जाएंगे इसको, मुझे लगता है समय। अभी हम पेज नंबर 262 पर हैं और इसमें कितने पेजेस हैं टोटल? इसमें जो है 435 पेजेस हैं। 435 पेजेस। हाँ लगभग, अभी टाइम लगेगा काफी। चलिए कोई बात नहीं। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम कहाँ पे थे, क्या हो रहा है, कोई बताएंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी क्या हो रहा है अभी। भूमि पूजन। भूमि पूजन हो रहा है। कितनी जगह मतलब मंदिर स्टैब्लिश हो रहे हैं? डिटेलिंग नहीं पता, ईशा को नहीं पता। मुंबई, मंदिरों की प्लानिंग हो रही है, वृंदावन, मायापुर और मुंबई, है ना? राधा दास बिहारी के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। चलिए, प्रभुपाद एक विस्तृत विश्व भ्रमण की योजना बना रहे थे, जिसमें वे पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया, जापान, हवाई, अमेरिका तथा कदाचित मैक्सिको और यूरोप की यात्रा करने वाले थे। हो सकता है कि भारत वापस आने तक 6 माह समय लग जाए, और वे चाह रहे थे कि उनकी अनुपस्थिति में मुंबई में सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। किंतु प्रस्थान करने के कुछ दिन पूर्व उन्हें ब्रह्मानंद स्वामी से पता चला कि नैरोबी में ब्रह्मानंद की अनुपस्थिति से प्रचार बिगड़ रहा है। अगर मैं फास्ट पढ़ूं ना तो बता दीजिएगा कि माता जी थोड़ा सा स्लो पढ़िए, है ना, टोक दीजिएगा तो मैं स्लो पढ़ूंगी। मैं स्पीड एकदम बढ़ जाती है भागवतम में भी और उसमें भी, तो प्लीज आप बता सकते हो, ठीक है? प्रभुपाद राजी हो गए कि ब्रह्मानंद अपने कार्यों पर वापस वहां लौट जाए। अब प्रभुपाद को मुंबई के लिए एक नया प्रबंधक चुनना पड़ा, और इस बार उन्होंने गिरिराज को चुना, जो तरुण ब्रह्मचारी था और इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनाने में अग्रणीय प्रचारक था। प्रभुपाद ने ये तर्क रखा कि चूंकि प्रबंध की मूल बात दान एकत्रित करना और आजीवन सदस्य बनाना है, चूंकि गिरिराज इस कार्य में पटु है, अतः तरुण होते हुए यद्यपि वे अनुभवहीन है, तथापि उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण थे। प्रभुपाद ने पहले ही गिरिराज को सरल स्वभाव वाला तथा हरिकृष्णा लैंड को उन्नत करने में विनम्र समर्पित सहायक पाया था। गिरिराज स्वामी महाराज जो थे के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गिरिराज स्वामी महाराज जैसे इस्कॉन ज्वाइन किया था ना, तो प्रभुपाद को प्रणाम किया। तो जो और जो भक्त उन्होंने बताया कि प्रभुपाद दिस इज अ न्यू बॉय, रिसेंटली ही जुड़े हैं ये। तो प्रभुपाद उन्हें प्रॉपर से धोती कुर्ता में देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। प्रभुपाद बोले, ओ आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। तो वो प्रणाम करते हैं प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं भगवान से मैंने प्रेयर करी थी, भगवान ही इज अ नाइस बॉय, इसको आप अपना भक्त बना लीजिए। तो फिर गिरिराज स्वामी महाराज अपनी बुक में बताते हैं कि तभी ओ प्रभुपाद, तभी मैं भक्त बन गया, मतलब किसी शुद्ध भक्त ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई शुद्ध भक्त आपके लिए फ्यूचर लाइफ के लिए प्रार्थना करता है तो आपका भक्ति में उन्नत होना मतलब कह लीजिए गारंटेड है ना। तो इसीलिए फिर जब प्रभुपाद ने दोबारा देखा तो प्रभुपाद ही वाज वेरी मच प्लीजिंग, और बहुत खुश हुए प्रभुपाद उन्हें देख के। तो वही गिरिराज स्वामी महाराज को इस बार हमने गिरिराज स्वामी महाराज को एकदम से बहुत पास से देखा था, याद है ईशा आपको? एकदम पास से, तब मैंने आपको बताया था गिरिराज स्वामी महाराज है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे माँ भागवत भक्त। प्रभुपाद जी ने हमें चुन चुन के हीरे
है ना, चुने प्रभुपाद ने हीरे, और वो आज उनकी बदौलत ही हम जो है कहते हैं ना, पिता जब कोई घर बनाता है तो बच्चे उसमें सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे जो हमारे स्पिरिचुअल फादर्स हैं, उन्होंने हमें सब कुछ करके दे दिया है, तभी आज हम इस्कॉन में अच्छे से वहां पे डीटीज के दर्शन कर पाते हैं, मंदिर जा पाते हैं, सेवा कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब प्रभुपाद मुंबई में थे तो उन्होंने हॉलैंड का एक युवक एक युवा आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट्स हैंस किलमेन उनका प्रवचन सुनने आया था और वह कृष्ण भावनामृत में रुचि लेने लगा था। प्रभुपाद ने हॉन्क्स को भक्त बनाने तथा मुंबई में हरे कृष्णा नगर बनाने की सहायता करने के लिए राजी कर लिया। प्रभुपाद के निर्देशन में वह तुरंत इमारतों के लिए वास्तुशिल्प की रूपरेखा बनाने लगा। प्रभुपाद ने कहा कि गिरिराज तथा अन्यों को निर्माण कार्य के लिए 64 लाख रुपए संग्रह करने होंगे। भक्तों को कोई कल्पना ना थी कि इस राशि का छोटा सा भी अंश किस तरह एकत्रित कर सकेंगे। उस टाइम में मतलब 1971 में आप समझ लीजिए, तो जो धनराशि यहाँ बताई जा रही है 64 लाख। 64 मतलब होते हैं 60, 64 65 मतलब लगभग 64। ठीक है, तो इतनी उस टाइम के सो मच, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें कुछ निर्देशन दिए। उन्होंने भेंट नाम पद्धति द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों से इसकी सहायता प्राप्त करने के लिए एक सूची तैयार करने की बात बताई, जिनमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अतिथि कक्ष का उपयोग करने का अधिकार कर लेता है। इसके अतिरिक्त और भी तरीके थे, मतलब मेंबरशिप बनाने के लिए जितने मेंबर्स होंगे, जब मेंबर्स बन जाते हैं तो मेंबर्स कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है, कोई भी मंदिर के लिए अनुदान चाहिए तो मेंबर्स के पास जाया जा सकता है, वो मेंबर्स हेल्प करेंगे फिर, है ना, इस तरह से। किंतु इस समय पहला कदम भूमि को हस्तगत करना था और उन्हें भूमि तो मिल चुकी थी, किंतु निर्माण कार्य के पूर्व उनके पास पट्टा दस्तावेज होना चाहिए था। चूंकि श्रीमान एन को ये पट्टा कभी का देना चाहिए था, अतः प्रभुपाद ने गिरिराज से कहा कि ये लिखित का इकरारनामा के अनुसार तुरंत पट्टा देने के लिए उस पर दबाव डालें। प्रभुपाद भौतिक वास्तविकता में आध्यात्मिक दृष्टि से ले जाने की असामान्य क्षमता थी, जिसका अर्थ था कि भौतिक जगत के एक अंश को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना, जिससे सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक वास्तविकता को देख सके। प्रभुपाद का यही निरंतर प्रयास रहता। प्रिया एक अध्यात्मवादी व्यक्ति भौतिक संसार के व्यवहारों में हाथ डालने से हिचकिचाता है और डरता रहता है कि इससे कहीं उसमें आध्यात्मिक दुर्बलता न आ जाए। अतः वैदिक आदेश है कि अध्यात्मवादी व्यक्ति धन तथा भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति से बचे। किंतु प्रभुपाद ने शिला रूप गोस्वामी के सिखाए सिद्धांतों के अनुसरण करते हुए देखा कि प्रत्येक भौतिक वस्तु को कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त किए जाने की अनंत शक्ति है और इस तरह वे अपनी आध्यात्मिक प्रकृति पुनः पा लेती है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कोई पटु भक्त ऊपर से भौतिक जगत में कार्य करते हुए सदैव आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपना संपर्क बनाए रख सकता है। ऐसे भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है। वैदिक शास्त्रों में महान भक्त नारद मुनि को चिंतामणि पारस कहा गया है, क्योंकि वे भौतिकतावादी व्यक्तियों को भक्ति में परिगत करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार चिंतामणि लोहे को सोने में बदल देती है, उसी प्रकार नारद मुनि पशुतुल्य व्याग को अशुद्ध वैष्णव में बदल सकते थे। जिस प्रकार पूर्व काल में ऐसे चमत्कार करने के लिए वेदों में नारद मुनि की महिमा का गान किया गया है, उसी तरह वर्तमान युग में शिला प्रभुपाद ऐसे ही शक्तिशाली चिंतामणि है। ठीक है, नारद मुनि ने कितने लोगों को भक्त बनाया? कोई बताएगा? ईशा, आप बताओगे कितने लोगों को भक्त बनाया नारद मुनि ने? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और दो याद आ रहे हैं अभी तो। ओके, जयश्री, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को नारद मुनि ने व्यासदेव व्यासदेव को उन्होंने जो है मतलब भागवतम सुनाया था।
एक वो था ना माता जी जो शिकार मृगा करता था। हाँ, मृगारी मृगारी। हाँ, और मृगारी। जो वो है, क्या नाम है, चतुष कुमार, हाँ, चार कुमार जो है उनको। और दूसरा जो है ये जो क्या कहते हैं, 10,000 पुत्र थे किसके, मनु के नहीं, 10,000 पुत्र थे उनके, जो सती के फादर थे, सती के क्या नाम था उनका, अ, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र को दो बार, एक बार 10,000 फिर दूसरे 10,000 सबको उन्होंने भक्त बना दिया। तो क्या ऐसे बहुत है, अनगिनत अनगिनत ढूंढोगे ना शास्त्रों में तो आपको अनगिनत मिलेंगे। तो ऐसे नारद मुनि ने बहुत लोगों को जो है भक्त बनाया। तो अब यहाँ पे नारद मुनि के विधान से प्रभुपाद को वो करा जा रहा है कंपैरिजन, कि प्रभुपाद भी वही चिंतामणि है जो जिसको छू ले तो वो उसे भक्त बना सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सीधे सारे संप्रयोगों के बारंबार ये दिखलाया कि वे किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को पूर्ण विरक्त कार्यशील भगवत भक्त में परिणत कर सकते हैं, और वे अब माया के दल दल से अनेक भक्तों के भीतर करके वे उन्हें भौतिक संसार के जीवित आत्मा में बदलने में लगाना चाह रहे थे। वे अपने दूरदर्शी विचारों से पत्थर तथा मानवीय शक्ति को यशस्वी आध्यात्मिक मंदिरों में परिवर्तित करने का सत्य प्रयास कर रहे थे। कभी कभी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी अध्यात्मवादियों की आलोचना उन्हें अनुपादित कहकर करते हैं। प्रभुपाद को कभी भी इस तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वे निरंतर सक्रिय रहे। उल्टे लोग ये कहकर कि उनकी आलोचना करते कि वे सन्यासी वेश में पूंजीवादी हैं। कहते कि प्रभुपाद जी ना बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, ऐसे बोलते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो ना हमेशा पैसा कलेक्ट करने, आज भी इस्कॉन को बस बोला जाता है कि पैसा कलेक्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, ऐसा बोला जाता है आज भी। तो वो बताए बस ये लोग पैसा कलेक्ट करना के लिए बोलते हैं कि पैसा कलेक्शन ज्यादा करते हैं, पर उस पैसे का यूज क्या करते हैं वो भी तो बताओ ना, कि उस पैसे का यूज वो ठाकुर जी की सेवा में कर रहे हैं। अगर ऐसा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती भी नहीं है ना। वो कोई पैसा कलेक्शन करके कोई जो है आपके लिए वो तो नहीं खोल रहे ना कोई कोई शराब की दुकान खोल रहे हो या फिर वो क्लब बना रहे हो, ऐसे गलत काम तो नहीं कर रहे ना। भगवान की सेवा के लिए कलेक्शन कर रहे हैं तो वो अच्छा है ना। क्योंकि भगवान सेंटर में है, ये सारी संपत्ति के मालिक वो मानते हैं कि भगवान है सब संपत्ति के मालिक। ठीक है। आपको अगर कोई संपत्ति दी गई है भगवान के द्वारा तो आप भगवान की सेवा में उसे लगाइए, नहीं तो भगवान आपसे खींच लेंगे सब कुछ। जिसने दिया है वो खींचना भी जानता है ना। ऐसा तो नहीं कि वन वे है, कि टू वे नहीं है, टू वे भी है ना। कोई भी लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है ना। लक्ष्मी जो आपको लक्ष्मी मिलती है उसे चंचला लक्ष्मी कहते हैं। वो आज आपके हाथ में है ना, उसके बाद किसी और के हाथ में चली जाएगी, मगर उसको चंचला लक्ष्मी कहते हैं, वो आती जाती रहती है। तो लक्ष्मियों के भी कई प्रकार होते हैं, बहुत प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। ठीक है। कभी कभी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी अपने आतिवादियों की आलोचना उन्हें अनुत्पादित कहकर कहते हैं, किंतु प्रभुपाद कभी भी इस तरह के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे निरंतर सक्रिय रहे। उल्टे लोग ये कहकर कि उनकी आलोचना करते हैं कि वे सन्यासी के वेश में पूंजीवादी हैं, किंतु इस प्रकार की आलोचनाओं से प्रभुपाद कभी विचलित नहीं हुए। वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, और ये निष्कर्ष 1965 में अमेरिका आने के पूर्व ही उन्होंने अपने श्रीमद् भागवतम में लिख चुके थे। ठीक है। प्रभुपाद को भी पहले वहां पे भी फॉरेन में भी बोला गया था कि प्रभुपाद आप यहाँ पे एक भक्त हैं आप, और इतनी बड़ी रोल्स रॉयस कार, सबसे बड़ी लंबी गाड़ी होती है ना, उसमें घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला यस, आई एम डिजर्व मोर देन दिस, बिकॉज आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। ठीक है। तो भगवान का सेवक है कोई इंसान तो वो ज्यादा डिजर्व करेगा ही करेगा, है ना। क्यों? वो छोटा मोटा क्यों रहेगा? वो आप समझिए, किसी राजा का कोई मैसेंजर है, क्या वो भिखारी की तरह फटे पुराने कपड़ों में जाएगा? नहीं, वो भी प्रॉपर से अच्छे से ड्रेसअप होके जाएगा, और उसके लिए भी प्रॉपर उसके पास ही प्रॉपर अपना एक मतलब कह लीजिए गाड़ी या कुछ भी दिया जाएगा राजा के द्वारा कि ऐसे बैठ के जाइए, है ना।
तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना राजा को। जब राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको भी तो अच्छे से अच्छी चीजों को डिजर्व करता है ना वो। इसीलिए प्रभुपाद भी डिजर्व करते हैं अच्छे से अच्छे। प्रभुपाद ने इसलिए बोला था, आई एम डिजर्विंग मोर देन दिस, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ, बिकॉज आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः सभी आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा था प्रभुपाद ने? अतः सभी ऋषियों तथा भगवान के भक्तों के से संतुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की समस्त शाखाओं का उपयोग पूर्णता तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा में किया जाए। ठीक है, प्रभुपाद भौतिक जगत के महत्वपूर्ण भाग को आध्यात्मिक जगत में बदल देना चाहते थे। जूह में आध्यात्मिक नगरी बनाने के प्रयास में उन्होंने अनुभूति हो रही थी कि वह माया के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रहार प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो मुंबई बोली जाती थी माया की नगरी, माया नगरी के नाम से विख्यात थी वो, आज भी माया नगरी के नाम से कुछ लोग जानते हैं उसको। तो माया नगरी के नाम से क्योंकि वहां पर माया का अत्यधिक प्रभाव है, अत्यधिक प्रभाव है। ठीक है, लोग सबसे ज्यादा, इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि वो जो है आध्यात्मिक नगरी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, कुछ ही महीनों में इतनी सारी उलझनों की और सरदर्दी ने उनके सारे मंसूबों को गड़बड़ा दिया और अनेक कठिनाइयां तो अभी आनी थी। ये तो युद्ध की शुरुआत ही थी। अभी तो बहुत सारी कठिनाई आएंगी। राधा रास बिहारी के मंदिर के लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी। मुंबई से जाने के पश्चात प्रभुपाद ने धर्मोपदेश का अपना विश्व भ्रमण प्रारंभ किया, जिसमें वे कुछ शिष्यों को अपने साथ ले गए। उन्होंने सिंगापुर, सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड, टोक्यो तथा हेनोलुलु का भ्रमण किया और अल्पकाल के लिए पोलैंड के अपने केंद्र ओरेगन में रुके और फिर पेरिस तथा ग्लासगो चले गए। बाद में वे अमेरिका लौटे, जहां पश्चिमी वर्जीनिया स्थित न्यू वृंदावन के कृषि संप्रदाय से मिले और 5 मास तक निरंतर भ्रमण करने के बाद वे लॉस एंजलिस उनके पाश्चात्य जगत के मुख्यालय लौटे। लॉस एंजलिस से उन्होंने मुंबई स्थित भक्तों को आश्वासन देते हुए लिखा कि जुहू मात्र एक विवाद स्थल न रहकर विशिष्ट स्थान बन चुका है, जहां भव्य योजना पूरी की जाएगी। इसके लिए संघर्ष करना सार्थक है। अब मैं प्रभुपाद का लेटर पढ़े। अब मैं ये सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि हस्तांतरण पट्टे पर हस्ताक्षर हुए कि नहीं और उसमें क्या लिखा है। कृपया मेरे पास इसकी हस्तक्षरित प्रीति अति शीघ्र भेजें। इससे मुझे बहुत राहत होगी। जो ही हस्ताक्षर हो ले, तुम लोग निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ कर दो। मैं शीघ्र ही भारत आ रहा हूँ। अक्टूबर तक तो आ ही जाऊंगा और मुंबई, मायापुर और वृंदावन में निर्माण योजनाओं को ठीक से चलता देखना चाहता हूँ। हमारा मुंबई का ये प्रोजेक्ट विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है और मैं तुम लोगों से तथा मुंबई के अन्य लोगों से यही आशा कर रहा हूँ कि ये शानदार ढंग से पूरा हो जाए। प्रभुपाद का विजन बहुत बड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने मुंबई के प्रबंधकों को बारंबार निर्देशन दिया कि वे राजीनामा को शर्तों पर डटे रहें। भक्तों को चाहिए कि मूल राजीनामा के लिए श्रीमान एन पर दबाव डालें। प्रभुपाद चिंतित है कि उनके वकील श्री डी ने कोई समाचार नहीं भेजा। 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने श्रीमान एन तथा वकील श्री डी को तार भेजे, जिनमें विलंब के बारे में पूछा गया था, किंतु उनमें से किसी का भी उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब उन्होंने मुंबई के अपने एक अन्य वकील मित्र को इस विलंब के विषय में सूचित करने के लिए लिखा था। उन्होंने लॉस एंजलिस में यह उत्तर मिला, अब श्री डी उनके वकील नहीं है। इस आघात पहुंचने वाले समाचार को पाने के कुछ दिन बाद प्रभुपाद को श्री डी के कार्यालय से एक औपचारिक पत्र मिला, जिसमें ये समाचार की पुष्टि की गई थी। उन्होंने पैसे के कारण ना छोड़ दिया था प्रभुपाद को।
मुंबई के समस्त नए समाचारों में ये समाचार अत्यंत विचलित करने वाला था। प्रभुपाद को दिखने लगा कि किस प्रकार प्रारंभ से ही श्री एन छलपूर्ण योजनाएं बना रहा था, और ये कोई देरी या प्रशासनिक विलंब की बात नहीं थी। श्री डी की साठगांठ श्री एन से थी। दोनों ही ठग थे, अतः अब असली संघर्ष होने जा रहा था। इस्कॉन को कचेरी जाना होगा और श्री एन के विरुद्ध फौजदारी अभियोग, मतलब जिसे कहते हैं ना, फ्रॉज का मतलब कि समझ लीजिए धोखाधड़ी का केस है ना, 420 का केस बनता है इसमें, ठीक है। फौजदारी अभियोग चलाना होगा। इस संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, किंतु अब भी प्रभुपाद को लग रहा था कि कानूनी दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। लॉस एंजलिस छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक और तरकीब भी सोची। उन्होंने गिरिराज को लिखा कि समाचार पत्रों में ये नोटिस निकालकर जनता को सूचित कर दे कि इस्कॉन ने जुहू स्थित श्री एन की भूमि को खरीदने के लिए इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यद्यपि प्रभुपाद ने विश्व के विभिन्न भागों में कृष्णा भावनामृत आंदोलन की निगरानी के लिए जीबीसी सचिव नियुक्त कर दिए थे, किंतु भारत के लिए वे ही असली सचिव थे। अतः वे जहां भी भ्रमण करते नए प्रोजेक्टों के पक्षधर बने रहे। वे जेबीसी के सचिव तथा आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। व्यवहारिक कार्यों के प्रति सदैव सजग रहते हुए भी वे सदैव आध्यात्मिक बने रहे, कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित और सदैव प्रचार करते हुए प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब इन प्रोजेक्ट को लेके प्रभुपाद जी बहुत सीरियस थे। और जहां तक मैंने अभयचरण सीरियल में भी देखा था कि क्या हुआ था कि उस प्रोजेक्ट पर बहुत ही मतलब इस्कॉन जो इस्कॉन के द्वारा जो इकरारनामा था, फिर एक प्रेस पूरे में छपवाए गए, सारे सब लोगों को बताया गया। और मैंने ना उस टाइम के कुछ लोगों से भी बात की थी कि जो उस टाइम पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, जो बड़े लोग हैं, बताते हैं कि 1970 के आसपास जो क्या चल रहा था, इस्कॉन का मूवमेंट बहुत तेजी से, आंधी जैसे आती ना, इस तरह से आगे बढ़ रहा था। एक नई संस्था के रूप में प्रकाश हो रहा था इसका। और दूसरा उस टाइम पे जो मतलब ये समझ लीजिए इतना जोर था कि बताते कि हर इंसान को ही लग रहा था कि है कौन ये फॉरेन से आए हुए लोग और यहाँ पे हरे कृष्णा कर रहे हैं। और मतलब देख के बहुत आश्चर्यजनक थे लोग, बहुत ही सोचते थे कि है क्या चीज। और बहुत से लोग सोचते थे कि ये विदेशी संस्था है, थोड़े दिन के लिए है, फिर चली जाएगी। पर इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस फैला था इंडियंस के माइंड पर कि सब लोग उसको जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। न्यूज़पेपर्स, मीडियाज, सबसे ज्यादा तो मतलब न्यूज़पेपर्स पहले बहुत ज्यादा थे, टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं थे। तो मतलब बहुत इसका प्रचार कार्य बहुत तेजी से फैला। तो आज भी मैं सुन रही थी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को, तो वो बता रहे थे कि इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मिला था दिल्ली टेम्पल के लिए। प्रभुपाद ने बोला गाओ दिल्ली में टेम्पल होना चाहिए, और जल्दी से टेम्पल के लिए सोचो, दिल्ली का टेम्पल बनाना है। तो राधा पार्थ सारथी ने बहुत जगह विजिट किया, लाजपत नगर रहे, यहाँ रहे, वहां रहे, भगवान एक कमरे में रहते थे और कैसे सेवा होती थी। तो बहुत ही स्ट्रगल, कहने का मतलब ये कि हमारे जो गुरु हैं हमारे, जो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और भागवतम अभी 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद 10 मिनट्स 8 बज के 10 मिनट पे भागवतम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग में मैं अभी रहूंगी, ठीक है, अभी मीटिंग में तो ऑन ही रहूंगी, बाकी 10 मिनट्स बाद